डॉक्टर तिवारी जी आपके पास आता हूँ। आपका पूरा जीवन जो है वामपंथी विचार के साथ में बीता है और आप इस समय देखते होंगे तमाम सारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो मार्क्सवादी रहे हैं, जो जीवन भर वामपंथी रहे हैं, धीरे धीरे मैं ये देखता हूँ कि उनका एक गांधी का असर उनके ऊपर, उनके विचार के ऊपर दिखलाई दे रहा है। और इसके तमाम सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं देश के। मतलब एक समय में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग थे, वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी मार्क्सवादी शुरू हुए थे 1934 के अंदर। 17 मई को जो पार्टी बनी थी वो मूल तौर पे मार्क्सवादी विचार की पार्टी थी। लेकिन गांधी का प्रभाव बढ़ता गया और धीरे धीरे वो एक तरीके से जो समाजवादी है वो गांधीवादी विचार में एक उनकी तब्दीली आई और गांधी के विचार को उन्होंने माना और तमाम सारे जो मार्क्सवाद के और जो वामपंथी विचार था उसके अंदर उन्होंने उसके अंदर परिवर्तन लेके आया। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? आप कैसे देखते हैं एक विचारक के तौर पर, एक वामपंथी विचारक के तौर पर इसको आप कैसे देखते हैं कि हृदय परिवर्तन किया है गांधी जी ने, या समय की जरूरत है, या टैक्टिक्स का मामला है, या ये है कि क्योंकि यही है जो चलता है? मतलब गांधी जो है चलते हैं, लोग मार्क्स को या लेनिन को थोड़ा दूर का मानते हैं और गांधी को जो है अपना देश का मानते हैं। तो क्या कुछ कारण आप देखते हैं कि इतना जबरदस्त प्रभाव वामपंथी आंदोलन के ऊपर गांधी का दिखलाई पड़ रहा है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह प्रश्न तो लंबा विमर्श मांगता है और उसके लिए अभी हमको लग रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय नहीं है। हम लोग इस पर लंबा विमर्श करेंगे। एक तो चीज है कि अभी भी जैसे दादा ने कहा कि कोई भी विचारधारा व्यक्ति केंद्रित नहीं होती है। मार्क्सवाद मार्क्स केंद्रित नहीं है। मार्क्सवाद एक वैज्ञानिक विचारधारा है, उसके जड़ में वैज्ञानिकता है, तर्क संगतता है। गांधीवाद कोई गांधी केंद्रित विचारधारा नहीं है। गांधी का जो सत्य और अहिंसा है और ये जो शांति प्रियता है, अनुशासन प्रियता है, उसको गांधीवाद कहते हैं। और जहां तक वैज्ञानिक विचारधारा की बात है, मार्क्सवाद की बात है, तो मार्क्सवाद या मार्क्सवादी दृष्टि जो होती है, मार्क्सवादी दृष्टि सत्य की खोज की तरफ आगे बढ़ती है। मार्क्सवादी दृष्टि मतलब यह है कि जो भी हकीकत है, जो समाज के अंदर हो रहा है, अगर समाज में कुरीतियां हैं तो हम उस प्रोगापंथी की तरफ नहीं जाएंगे, हम उसकी जड़ में जाएंगे कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। धरती घूम रही है तो क्यों घूम रही है, ये चंद्रमा इतना उजला अगर है तो चंद्रमा क्यों है। हम जाकर के कोशिश करेंगे कि हम चंद्रमा के ऊपर जाकर के देखें कि उसकी क्या स्थिति है। तो मार्क्सवाद कहीं ना कहीं से मार्क्सवाद एक वैज्ञानिक धारा है, एक वैज्ञानिक दृष्टि है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मार्क्सवाद खत्म हुआ है या कम्युनिज्म खत्म हुआ है। अब जैसे कम्युनिज्म है तो कम्युनिस्ट पार्टी ठीक है, कोई भी विचारधारा होती है उसको संचालित कर। तिवारी जी माफ करिए, मैंने मार्क्सवाद के ऊपर तो कोई टिप्पणी की नहीं। मैंने तो ये कहा कि मार्क्सवादी जो है वो गांधी को, आप विस्तार में जाना चाहते हैं तो विस्तार में बात हो सकती है कि मार्क्स जो है, वामपंथियों ने गांधी को फ्रीडम मूवमेंट के अंदर स्वीकार नहीं किया था। ये बात एकदम इतिहास का तथ्य है और इसलिए गांधी का प्रभाव जो है अब वामपंथियों पर दिखलाई देता है। ये मेरा प्रश्न था। मैंने मार्क्सवाद जो है उसके ऊपर कोई मैंने टिप्पणी नहीं की है। मैंने तो प्रभाव के ऊपर केवल जानना चाहा है आपसे। तो ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है जी। नहीं, हम कह रहे हैं कि मार्क्सवाद ये वैज्ञानिक दृष्टि है और हम तो अध्ययनशील लोग हैं, सबका अध्ययन करते हैं और सब में से जो अच्छाइयां होती हैं उसको लेने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो मौजूदा दौर है, जो यहाँ संकट फंसा हुआ है बनारस में, बनारस भी कभी मार्क्सवादियों का, कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था, जिसको वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। और समाजवादी आंदोलन से मजबूत आंदोलन यहाँ वामपंथ का हुआ करता था। यही के कॉमरेड रुस्तम सैटिन उस समय जब कांग्रेस की तूती बोलती थी तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री संपूर्णानंद हार रहा था, या उसके बाद हार गया। जिस इक्वेशन पर ये लोग चलते हैं, एक घर पारसी थे खाली, वो रुस्तम सैटिन का, और वो भी उनका पूरा परिवार पारसी नहीं रह गया था। एक बच्चा
वो चला गया सिख में, एक बच्ची चली गई ब्राह्मण के यहाँ, एक बच्ची चली गई अपना बंगाली के यहाँ, तो वो हम कहते हैं कि बनारस तो वो है। लेकिन ये बनारस में जाहिर सी बात है कि वैचारिक क्षरण भी इस बीच हुआ है, लेकिन वैचारिक क्षरण नहीं हुआ है, ये जो सांगठनिक क्षरण हुआ है, एक तरीके से हम उसको ऐसे देखते हैं कि इन विचारधाराओं को संरक्षित करने वाला और इन विचारधाराओं को संचालित करने वाले जो राजनीतिक समूह थे, जो राजनीतिक दल थे, उनका क्षरण हुआ है, उनमें टूट हुई है। और उसी का लाभ उठा करके हम तो बार बार कहते हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयप्रकाश नारायण के कंधे पर बैठ करके यहां तक पहुंची है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ताकत पहुंचाने वाले यही जॉर्ज फर्नांडीज हैं, जो जॉर्ज फर्नांडीज इसी गांधी विद्या संस्थान के अंदर बैठ करके अपनी पूरी ड्राफ्टिंग किए थे और वो डायनामाइट कांड हुआ था। तो ये जो सरकार है, इससे इसको समझने की दृष्टि अगर किसी में हो सकती थी। तिवारी जी, हमारा जो विषय गांधी का विचार अभी जिंदा है और प्रभावशील है ना। आपने तो आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। गांधी का असर मार्क्सवादियों के ऊपर हुआ, वामपंथियों के ऊपर हुआ, ये स्वीकार करने में आपको अगर आपत्ति है और उसके ऊपर आप इस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं कि किस किसने कंधे पर बैठाने का काम किया, तो तमाम सारे ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इस बात को कहा कि ये विचार, फांसीवाद का विचार, इसलिए मधुलिमय जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि गांधी जो है उनका विचार इसलिए कमजोर पड़ गया क्योंकि जो फांसीवाद के खिलाफ में लड़ने वाले लोग थे वो लोग अलग अलग रहे, और इसीलिए उन्होंने समाजवादी और वामपंथी एकता की बात उन्होंने कही थी, है ना। तो अभी मसला जो है वो हमारा संदर्भ गांधी के विचार के प्रभाव को लेकर के है। और आप अगर ये मानते हैं कि कोई प्रभाव नहीं है गांधी का वामपंथियों के ऊपर, क्योंकि मैं तो दिन रात हूँ कार्यक्रम में, मैं सत्य इसमें देखता हूँ, सीधे संयुक्त किसान मोर्चे में मैं देखता हूँ कि पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो वामपंथी ही उसकी धुरी है। वामपंथी किसान आंदोलन जो है उसके जो मुख्य संगठन है वही इसकी धुरी है, संयुक्त किसान मोर्चे की। लेकिन वहां पर जो है सब कुछ सत्य अहिंसा सत्याग्रह के माध्यम से ही चलता है। वहां पर जो है कोई और विचार काम नहीं कर रहा है। तो मैं तो प्रैक्टिसिंग उसमें देख रहा हूँ। तो जी, आप अपनी टिप्पणी पूरी कर लें, फिर उसके बाद में हम एक टिप्पणी दीपक जी की लेंगे। जी बोलें। हम उसी बात पर आते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टि जरूरी है, और जिस गांधी विद्या संस्थान की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की, उस गांधी विद्या संस्थान में आप उठा करके देख लीजिए, जितने भी डायरेक्टर हैं सब के सब वामपंथ प्रेरित थे या वैज्ञानिक समाजवाद या वैज्ञानिक दृष्टि वाले थे। जब तक वैज्ञानिक दृष्टि के लोग वहां रहे नेतृत्व में, वहां के डायरेक्टर रहे, उनका नेतृत्व करते रहे, बेहतर से बेहतर काम हुआ है। और वहां पर डेविएशन का दौर तभी आया है जब वहां पर वामपंथियों से या जो ऐसे विचारधारा के लोगों से ये थोड़ा ये लोग दूरी बनाने की कोशिश किए। तो खैर वो लंबा विषय है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज जो बात है कि गांधीवाद या समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की जरूरत है, और यह आज की सरकार वही चाहती है कि इसको वैज्ञानिक दृष्टि से न देखा जाए, इसको पोंगापंथी हिसाब से इसको देखा जाए। तो और यही बात इस आज की जो मौजूदा सरकार है उसके गले की फांस अटकी हुई है। गांधी के लोगों को या गांधी को जीने वाले लोगों को जब इनका वैज्ञानिक दृष्टि से साक्षात्कार हुआ, या ये गांधी भी तो कभी इस बात को नहीं कहेगी कि हम पोंगापंथी की तरफ बढ़ेंगे, उन्होंने भी वैज्ञानिक दृष्टि की बार बार बात की है। और यही इनके, और वहां पर वैज्ञानिक दृष्टि का बढ़ता हुआ प्रयोग ही इन लोगों की आंख की किरकिरी बना हुआ है। और जिसके चलते आज क्या हो रहा है, आज के विकास का मॉडल है इनका कि चकाचौंध का मॉडल, पूंजीवादी चकाचौंध का मॉडल। पूरे बनारस के अंधियारे जो हैं, नदी नाले एक दिन के लिए 2 दिन के लिए पर्दा लगा करके उसको ढक दिए जाते हैं।
यहाँ जितनी पानी की टंकियां बनी हुई है पानी सप्लाई करने के लिए, अपना सबको ट्यूबलाइट लगा करके सेल्फी पॉइंट बना देते हैं। तो यह जो अभी जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, विश्वनाथ कॉरिडोर की वो सारी ऐतिहासिकता को अपना दरकिनार करके सेल्फी पॉइंट उसको बना दिए। और जिस तरीके से एक फर्जी उसको संगोल को स्थापित किया उन्होंने अपने नई संसद में, उसी तरीके से बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है, पुरातात्विक मंदिर है, उस मंदिर को ऊंची दीवार से ढक दिया गया। और आज की तारीख में वहां पर एक न जाने कहां से चुनार का पत्थर का छोटी सी मूर्ति ला करके उसको हल्ला मचाए, कनाडा से लाए हैं और हमने वो कर दिया, और वहां दिल्ली से लेकर के बनारस तक की उसको यात्रा कराए। और आज आप जब जाएंगे कि वहां विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने, तो अपना बाकायदे एक पुलिस वाला आपको वहां जरूर ले जाएगा और बताएगा कि ये कनाडा से मोदी जी ने खोज करके इसको लाया है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को वैज्ञानिकता सोच में न जाए, ये कोई इस पर तर्क अपना तर्क न कर पावे, और वह तार्किक शक्ति कहीं ना कहीं से उस कैंपस से आज की तारीख में भी आ रही थी। इसीलिए उस पूरे कैंपस को इन लोगों ने ध्वस्त करने का काम किया। और आगे आने वाले दिनों में भी अगर इनका चलेगा तो वहां पर ये गोडसे का मंदिर बनाएंगे या अडानी का ऐसगा उसको बनाया जाएगा, यही इनकी प्रॉब्लम है। तो आज के दिन हम जो तिवारी जी मैं एक बार दीपक जी आपके पास में आता हूँ। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये है कि गांधी जी ने कहा वैष्णव जन को ने कहिए पीर पराई जाने दे। गांधी जी ने, मैं उनका 8 अगस्त 1942 का जितनी बार भाषण पढ़ता हूँ, और उसके बाद में विभाजन के बाद में उन्होंने जो भी कुछ नया खाली में किया या पूरे देश के अंदर जिस तरीके से किया, मुझे लगता है कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है, या जो सर्वधर्म संभाव की जो बात आपने कही थी, और वो सर्वधर्म प्रार्थना करते थे, ये जो पूरा गांधी का विचार है, इसको मारने की कोशिश हो रही है और बहुत जबरदस्त तरीके से कोशिश हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये विचार भी अभी भारतीय मानस के अंदर वो जिंदा है, सर्वधर्म संभाव का विचार और एक हिंदू मुस्लिम एकता का विचार, जिसे अभी नंदलाल जी कह के गए गंगा जमनी तहजीब का विचार? जी एक संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि समय कम। जी मैं मानता हूं कि सर्वधर्म संभाव एक स्वाभाविक धर्म है। और महात्मा ने, देखिए, एक बात तो उन्होंने स्वयं भी कही है, जिसको हम लोग अक्सर दोहराते हैं सोशल साइंस में, कि हम पुनः पहिया का आविष्कार नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कवरिंग अगेन द व्हील। तो कुछ स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां रही हैं समाज में, उन प्रवृत्तियों को महात्मा ने ग्रहण किया और उसको एक राष्ट्रीय पैमाने पर, एक देश के पैमाने पर उसको उन्होंने उसको रखा और उसको एक आंदोलन का बिंदु बना दिया, उसको एक मोबिलाइजेशन का बिंदु बना दिया। ये महात्मा की खूबसूरती है। ये खूबसूरती किसी दूसरे में नहीं थी। इत्तेफाक अगर रहती तो शायद कोई दूसरा यहाँ नेता हुआ होता या माने देश को आगे ले चल सकता था। तो ये बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर्वधर्म संभाव जो है, जिसके आधार पे हमारा आज का राष्ट्र बना हुआ है, पोस्ट कॉलोनियल हिंदुस्तान बना हुआ है, उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। वो तो बिल्कुल जग जाहिर है। और जो लोग आज हैं शासन सत्ता में, वो वही तोड़क लोग ही हैं। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा आगे चल पाएगा। और बल्कि हो सकता है कि जो लोग शासन सत्ता में हैं उनको भी कन्वर्ट हो जाना पड़े इसी विचारधारा पर। क्योंकि आज देखिए, बड़ी बाध्यता है कि आप चाहे जितना भी कह लें, बहुत सारे सवालों पे पूरे देश को आप गांधी से भटका नहीं सकते हैं। आनंद तिवारी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक जो मार्क्सवादी का धर्म होता, मार्क्सवादी की जो एक समझ होती है, वो वैज्ञानिक समझ होती है। देखिए, मार्क्सवादी की समझ का मतलब ये नहीं कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बने या कम्युनिस्ट बने, उससे कोई मतलब नहीं। बल्कि कम्युनिस्टों में कितने लोग मार्क्सवादी रहे, इसके बारे में संदेह है। तो सवाल ये है कि एक वैज्ञानिक दृष्टि है। उस वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यही एक सत्य की खोज महात्मा भी करते थे और मार्क्सवाद में वैज्ञानिक दृष्टि आती थी।
लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा मैकेनिकल किस्म का, बड़ा यांत्रिक किस्म की एक दृष्टि रखी, जिसके तहत ये राष्ट्रीय आंदोलन के वक्त में ये सब समस्याएं हुई। लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो संस्थापक रहे हैं और जो मेरे ख्याल से मुख्य धुरी रहे हैं आचार्य नरेंद्र, वो मार्क्सवादी थे, पूरे तौर से मार्क्सवादी थे, 100% मार्क्सवादी थे। उसमें केवल एक आदमी ना गैर मार्क्सवादी था, वो है राम मनोहर लोहिया। तो जेपी भी अमेरिका में अपने प्रवास के दिनों में जो पढ़ रहे थे और जो कुछ उसके बाद भी था, वो काफी दिनों तक मार्क्सवाद के ही उस सिलसिले में रहे। लेकिन उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई जिससे लोग इधर उधर चले गए, बिखर गए। तो मैं समझता हूँ कि सर्वधर्म समभाव का जो ये ढांचा बना हुआ है, ये हिंदुस्तान का स्वाभाविक धर्म है, और इस स्वाभाविक धर्म को न अंग्रेज खत्म कर पाए, न मुगल शासन खत्म कर पाया, न सल्तनत खत्म कर पाए। तो अब मोदी जी, और मैंने हम नई मोदी जी का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन जो आज सत्ता में है और जिनकी वैचारिकी बड़ी मजबूती से आई हुई है, जिनको वोट भी मिल रहा है, इसमें दो राय नहीं है, समर्थन भी मिल रहा है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दौर में एक हद तक ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन इसकी एक लिमिट है। इसके आगे ये मामला बढ़ नहीं पाएगा, बहुत आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो जो स्वाभाविक धर्म होता है एक समाज का, समाज उसी में लौटता है। मुझे यही जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। गांधी का विचार जिंदा है, तमाम तरीकों से जिंदा है, और केवल नेताओं के भरोसे जिंदा नहीं है। उस विचार की अपनी शक्ति है। और जो बात अभी दीपक जी ने कही कि वो शक्ति गांधी जी जो है कोई एब्स्ट्रैक्ट से नहीं लेते थे, वो समाज से ही लेते थे, और यही उनका सबसे बड़ा गुण था। और इसलिए उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मास लीडर भी माना जाता है, कि उनको उनकी नब्ज के ऊपर पकड़ थी। तो समाज की जो सोचने का तरीका है, समाज को मोबिलाइज करने के क्या तरीके हो सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों की जैसी जो एक उस समय की शक्ति थी, उसको भी परास्त करने के अंदर जो है उन्होंने सफलता हासिल करने का काम किया। और वो एक ही तरीका था कि उन्होंने देश को मोबिलाइज किया और लोगों के अंदर अभय पैदा करने का काम किया। और जो काम वो कर रहे हैं उसके प्रति लोगों के नजरिए में ये बात लेकर के आई कि हाँ, वही रास्ता ठीक है। मुझे लगता है कि उस रास्ते के ऊपर आगे और भी चलने की जरूरत है। और जैसा अभी कहा गया कि ये जो एक फांसीवाद की जो एक हमें गूंज सुनाई पड़ रही है, और अभी जो उसके कार्यकलाप दिखलाई पड़ रहे हैं, वो एक संक्रमण काल है, और वो काल ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। गांधी का विचार जिंदा था, है, और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत